नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर डीडीए अधिकारियों और कर्मचारियों ने जमीनों का बंदरबांट न किया हो। एक आंकड़े के अनुसार दिल्ली में डीडीए की जमीनों में से कम 300 स्थानों पर झुग्गियों का निर्माण हो चुका है। सैकड़ों एकड़ बहुमूल्य जमीनें अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुकी हैं, जिसमें हजारों मकान बन चुके हैं। इनमें से कई झुग्गियों का अस्तित्व तो 50 वर्ष से भी अधिक से है, लेकिन इनकी तरफ से डीडीए आंखें मूंदे हैं। पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली हो या दक्षिणी दिल्ली, हर जगह झुग्गियां बस गई हैं। झुग्गियों में 3 से 4 तल के पक्के निर्माण अब भी बदस्तूर जारी हैं। फ्लैट निकल रहे हैं जिनकी बिक्री तक हो रही है। बिजली पानी का कनेक्शन है। अभी तक भले इस साल दिल्ली में ज्यादा गर्मी ना पड़ी हो, लेकिन अब मानसून से पहले गर्मी अपने रौद्र रूप में आने लगी है। इसी का नतीजा है कि साफ आसमान और तेज धूप के बीच उमस भरी गर्मी की नहीं, तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को भी दिल्ली वासियों ने झुलसाने वाली गर्मी झेली। रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इससे पूर्व 16 मई को ये 42.3 डिग्री सेल्सियस रहा था। न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री के लिहाज से आया नगर दिल्ली का सबसे गर्म इलाका रहे। सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री भी यहीं पर दर्ज हुआ। जानकार कहते हैं कि बिना डीडीए अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत दिल्ली पुलिस और जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में इसे बसना असंभव है, तो दिल्ली के लोगों के भविष्य और उनकी सुविधाओं पर डाका डालकर इस खेल में सभी लाभ कमा रहे हैं। कब्जा की गई जमीनों पर स्कूल, कॉलेज, पार्क और सामुदायिक भवन जैसे दिल्ली वालों के सहूलियत की व्यवस्था होनी थी। उल्टे में ये गंदगी, अतिक्रमण और अवस्था के रोल मॉडल बन गए हैं। देश की राजधानी में 9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या से इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया। दयालपुर थाना क्षेत्र के नेहरू विहार इलाके में शनिवार रात हुई वारदात दिल को झकझोर देने वाली है। बच्ची के साथ वारदात 5 मंजिला मकान के दूसरे तल पर फ्लैट में हुई थी, जो उसके घर से 50 मीटर दूर पर है। यह फ्लैट आरोपित नौशाद का है। आरोपी ने बच्ची के शव को सूटकेस में डालकर फ्लैट के दरवाजे पर ताला लगा दिया था। बच्ची के गायब होने पर स्वजन उसे ढूंढने लगे। पड़ोस की महिला से स्वजन को पता चला कि आरोपित ने उसकी बच्ची को अपने फ्लैट का दरवाजा खोलने के लिए ऊपर बुलाया था। इस पर स्वजन जब आरोपित के फ्लैट तक पहुंचे तो वो दरवाजे पर खड़ा था। फर्जी शेंगेन वीजा और टिकट के दम पर 3 यात्रियों को स्पेन भेजने से जुड़े मामले में पुलिस ने अमृतसर के एक एजेंट कमलदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 3 यात्रियों से एजेंट ने इस वादे पर 17 लाख रुपए ऐंठ लिए कि वो तीनों को अपने स्वजन के माध्यम से स्पेन की राजधानी मैड्रिड में वेटर की नौकरी दिलाएगा। इंडिगो एयरलाइंस अकाउंट पर पेश किए गए टिकट जो एक एजेंट द्वारा जारी किए गए थे, एयरलाइन के सिस्टम में दर्ज नहीं थे, जिससे संदेह पैदा हुआ। संदेह के बाद स्विस अधिकारी से संपर्क में पता चलने पर शेंगेन वीजा में जो सुरक्षा फीचर होते हैं वो नहीं है। इसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। कई निजी अस्पतालों के डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ओपीडी में देखने से बच रहे हैं। लगातार कोरोना के केस आने से डॉक्टरों में भय का माहौल देखा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा और बीजू जनता दल बीजेडी के पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा की हाल ही में शादी चर्चा में है। इस बीच महुआ और उनके पति का एक रोमांटिक डांस वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कपल क्लासिक बॉलीवुड गाने रात के हमसफर पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी 30 मई को जर्मनी में हुई। इस कपल ने जर्मनी के बर्लिन में एक निजी समारोह में हाल ही में शादी की थी। इस समारोह में केवल करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए थे। शादी की बात तो काफी हद तक गुप्त रखा गया था और कपल की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। दरअसल पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से 2 बार सांसद रह चुकी मोइत्रा और ओडिशा से पुरी से 4 बार सांसद रह चुके मिश्रा ने अपने विवाह का जश्न लोगों की नजरों से दूर मनाने का फैसला किया था। समारोह की सादगी और वीडियो में कैद किए गए दिल को छू लेने वाले पलों ने सोशल मीडिया पर खूब प्रतिक्रियाएं बटोरी थी, जिसने राजनीतिक हलकों और उससे कई लोगों को चौंका दिया था। महुआ की शादी की फोटोज जब वायरल हुई तो राजनीतिक दलों के सभी वर्गों से बधाई संदेश आने लगे। टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी ने लिखा, हार्दिक बधाई, आप दोनों को अनंत खुशियां और एक मजबूत साझेदारी की शुभकामनाएं, क्योंकि आप दोनों ने एक साथ
इस अद्भुत नए अध्याय की शुरुआत की। जादवपुर की सांसद सयोनी घोष और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। थरूर ने लिखा, अच्छे दोस्त और सहकर्मी बताया और उनके लंबे और आनंदमय वैवाहिक जीवन की कामना की। पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर मोइत्रा टीएमसी की एक प्रमुख राजनीतिक आवाज है, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा में कृष्णानगर का प्रतिनिधित्व करने के बाद लोकसभा सांसद के रूप में दूसरा कार्यकाल पूरा कर रही हैं। उनकी शादी पहले डेनिश फाइनेंसर लॉर्ड्स ब्रोस्टन से हुई थी। वहीं ओडिशा के पुरी से 4 बार सांसद रहे पिनाकी मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता है। उनकी शादी पहले संगीता मिश्रा से हुई थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। मेघालय की पहाड़ियों में राजा रघुवंशी की लाश मिलने के बाद भी उनकी पत्नी सोनम का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। हर दिन इस रहस्यमय केस में कोई ना कोई नया पहलू सामने आ रहा है। अब एक टूरिस्ट गाइड ने पुलिस को नई जानकारी दी है, जिससे मामले में नया मोड़ आ सकता है। स्थानीय गाइड अल्बर्ट पीडी ने दावा किया है कि आखिरी बार जब उन्होंने सोनम और राजा को देखा था, उस वक्त वे दोनों अकेले नहीं थे। आपको बता दें कि उनके साथ 3 अन्य पुरुष भी थे। गाइड के अनुसार कि 4 पुरुष आगे चल रहे थे और 2 महिला उनके पीछे थी। वे हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन मैं केवल खासी और अंग्रेजी जानता हूं, इसलिए उनकी बातचीत समझ नहीं सका। अल्बर्ट पीडी ने स्थानीय पुलिस को बताया कि 22 मई को उन्होंने राजा और सोनम को नांगरियाट घुमाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दोनों ने उनकी बजाय एक अन्य गाइड भावानसाई को हायर किया। इससे पहले सोनम का भी अपनी सास को भेजा गया अंतिम वॉइस मैसेज सामने आया था, जिससे मामले की गुत्थी और उलझ गई है। इस वॉइस मैसेज और घटनाक्रम के अन्य साक्ष्य जैसे कि बरामद स्कूटर, चाबियां और रेनकोट इस केस को रहस्यपूर्ण बता रहे हैं। राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद उनका अंतिम संस्कार परिवार द्वारा कर दिया गया है, लेकिन सोनम की तलाश अब भी जारी है। मामले में एक हथियार भी बरामद हुआ, जिसे राजा की हत्या में इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। सोनम के भाई गोविंद ने आरोप लगाया है कि स्थानीय प्रशासन उनकी बहन की तलाश में गंभीरता नहीं दिखा रही है और ऐसे खोज कर रहा है जैसे सोनम मर चुकी हो। उन्होंने कहा कि हम दृढ़ता से मानते हैं कि सोनम जीवित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की अपील की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस लगातार मेघालय पुलिस के संपर्क में है और सोनम की खोज में पूरी मदद कर रही है। जहां एक और राजा के परिवार ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया, वहीं सोनम के परिजन अब भी आश लगाए बैठे हुए हैं कि वो जीवित है। हर दिन बढ़ते रहस्य और नए खुलासे इस केस को और भी जटिल बना रहे हैं। अगली खबर लता आईवी फिल्म से है। लता आईवी फिल्म ने एक नया वीडियो एल्बम रिलीज किया है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लता आईवी फिल्म में काम करने के लिए आप भी आमंत्रित है, तो lataivifilm@gmail.com पर अपने रिज्यूमे शेयर कर इसमें काम करने का मौका पा सकते हैं। दिल के धागे उलझे सारे। ऐसे तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.liveNewsDelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।